नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं में गणित विषय की शुरुआत कर रहे हैं और गणित में लेसन 1 की एक्सरसाइज 1.1 को आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो पहला इसका प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना, इसका आंसर देना पड़ेगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद में क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकेंगे कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। तो कैसे हम कर पाएंगे? जैसे 0/1, 0/2, 0/3, इस प्रकार से जो है इसको हम लिख सकते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो Q 0 के इक्वल टू में नहीं होना चाहिए और बटे में 1 2 3 आप कुछ भी संख्या इसमें लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हमें 6 + 1 बराबर 7 होता है ना? कितना होता है? 6 और 1 7 होता है। तो दोनों का हम हर समान करेंगे। तीन और 4 का हर समान करेंगे, ठीक है ना? कैसे करेंगे कि जैसे 3 है तो इसके गुणित में 7 और बटे में भी 7 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 3 7 21 और नीचे 7 आ गया है। एक और आगे क्या हो जाएगा कि जैसे 4 है तो इसके मल्टीप्लाई में 7 और अपॉन में भी 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 और अपॉन में भी 7 आ जाएगा। इस प्रकार से तो अपने दो संख्याएं मिल गई है, 21/7 और 28/7। ये दो परिमेय संख्याएं मिल गई है। तो और वो किससे निकली? इन 3 और 4 से निकली, क्योंकि 3 में मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया और 7 का गुणा किया तो 7 से 7 कट जाएगा ना, तो फाइनल 3 ही बचेगा। ऐसे ही 4 में 7 का गुणा और 7 का भाग किया तो 7 से 7 कट जाएगा, तो वापस बचेगा क्या? सिर्फ 4 बचेगा। तो ये जो 21/7 और 28/7 जो मिला है वो 3 और 4 से ही मिला है। तो अब हमें आसान हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या है। तो 21/7 और 28/7 के बीच में जो 6 परिमेय संख्या है वो कौन कौन सी हो जाएगी? अतः 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही क्या है? इसका, इस सवाल का आंसर है। ये 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं। तीसरा प्रश्न है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3/5 और 4/5 दोनों में 10/10 का गुणा करेंगे। तो 3 गुणित 10 हो जाएगा 30 और 5 गुणित 10 हो जाएगा 10। इसी प्रकार से 4/5 जो है इसमें हम 10/10 का गुणा करेंगे तो 40 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 50। तो इसमें क्या हो गया कि हालांकि पहले भी हर समान था, लेकिन अब भी हर समान हो गया है। और अब इनके बीच में 30/50 और 40/50 के बीच में परिमेय संख्या निकालना आसान हो गया। जैसे हमने पिछले सवाल में 21 के बाद में 22, 23, 24, 25 इस प्रकार से निकाला था ना, तो वैसे ही इसमें 31, 32, 33, 34 वो हम निकाल लेंगे। वो कौन सी हो जाएगी? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये 5 परिमेय संख्याएं आप उत्तर के रूप में लिख दीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो भी बच रही है उससे अपने काम नहीं है। 36, 37, 38, 39, 40 वो भी है ना, 39 तक तो वो भी है, लेकिन अपने नहीं पूछी हम लिख देंगे। ये अपना उत्तर में। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा है कि इसमें 3 प्रश्न है और हाँ और नहीं में इसका कारण जो है उत्तर देना है।
देखिए प्राकृत संख्या जो होती है नेचुरल नंबर वो होते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से ये आगे बढ़ेंगे। अब परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें, है ना, वो जैसे 1/2 3/4 कोई भी संख्या, है ना, 2/7, है ना, -5/6 वो संख्याएं जो बटा बटी के रूप में अंश बटे हर के रूप में होती है उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं, है ना। अब अपने इसमें पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, ये है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, मतलब इसमें जो जो अंक है वो सारे इसमें आते हैं कि नहीं आते, आते हैं। तो हम इसमें पहले का उत्तर क्या देंगे कि हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ऐसी इसमें आप लाइन लिख लें। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या होती है। अब इसमें एक और रह गया है पूर्णांक। पूर्णांक में यह आता है कि जैसे -4 -3 -2 -1 फिर 0 भी और वापस 1 2 3 इस प्रकार से ये आगे बढ़ जाए। तो मतलब इसमें पूर्णांक में माइनस प्लस और 0 तीनों टाइप के जो है अंक इसमें आ जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न था कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्या इसमें जो सारे अंक हैं पूर्णांक में वो इसमें होल नंबर में सारे हैं क्या, नहीं है, इसमें 0 से हैं, बाकी इसमें माइनस वाले भी आ रहे हैं। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये दूसरे का आंसर हो गया है। और अब तीसरा है, तो ये है परिमेय संख्या 1/2 3/4 जो भी है बटा बटी के रूप में। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में जो है वो सारे पूर्ण संख्या में है क्या, नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो।